राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक परिवार में एक पत्नी होती है, उनके एक पति देव है। वो पत्नी यानी कि जो महिला हैं वो बड़ी शिद्दत से काम करती हैं, हर काम को बखूबी ढंग से निभाती हैं। लेकिन वो परेशान है इस चीज़ से कि उनके जो पति देव हैं हर चीज़ में, हर बात में मीन मेख निकालते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं और लगातार कमियों को ही बताते हैं। कभी उन्होंने उनकी झूठी तारीफ तक नहीं करी है। अब ये कहीं ना कहीं उस महिला के दिल पर ऐसी ठेस पहुंचा दी इन शब्दों ने। वो बड़ी दुखी हैं, परेशान हैं और वो 2 बच्चों की माँ तक बन चुकी हैं, लेकिन वो अपने पति की उस आदत से बहुत ज़्यादा दुखी एवं परेशान है। दोस्तों, यहाँ तक कि वो महिला अब ये सोचने लगी है कि वो अपने पति से बात ही ना करे, क्योंकि उनके पति अक्सर चुपचाप रहते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं बहुत ही बुरा भला बोलते हैं। इस वजह से वो उनसे फालतू की या किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आज की ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जिनके साथ कुछ इस तरह की समस्याएं हैं। आज ये वीडियो उन महिलाओं को ये बताएगा कि कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है इसका संबंध आपके पूर्व जन्म से है। मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची बात बताने वाला हूँ जिसको जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए समय नहीं गंवाऊंगा, पूरी बात आपको बताऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, हमारे पास एक महिला आती है। महिला नाम उनका सविता। सविता नाम की महिला अच्छी दिख रही हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, यानी कि लग रहा है एक सभ्य परिवार की महिला हैं, बिल्कुल शांत चेहरा। लेकिन उन्होंने जब अपने हृदय की बात कह निकाली तो उस बात को सुनने के बाद हम लोग भी सोचने लगे, यार इनमें कमी क्या है। खूबसूरत महिला हैं, जिसकी पत्नी बड़ी सुंदर है और दूसरी बात सभ्य हैं, बातचीत करने में बहुत पवित्र, हर तरीके से खुश कर देने वाले इंसान। लेकिन उन्होंने जब बताया कि उनके जो पति देव हैं वो उनसे हमेशा नाखुश ही रहते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से उनके परिवार में उन पति पत्नी की नहीं बनती है, यानी कि वो एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं। हाँ ना, दे दो ले लो, बस, इसके अलावा कोई फालतू बात नहीं होती है। अब किसी परिवार में ऐसा होने लगे तो क्या वहाँ पर खुशियाँ रहेंगी? ज़रा सोचिए गहराई से। यदि किसी घर में पति पत्नी हैं, बच्चे हैं और कोई आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं तो क्या वो घर बसता हुआ दिखाई देगा? लेकिन ये इन महिलाओं की बहुत ही ज़्यादा बड़ी मजबूरी है, क्योंकि वो कहती है कि जब भी उनके पति बोलते हैं बहुत बुरा भला बोलते हैं। और वो आज हमारे पास इसलिए आई, वो जानना चाहती हैं कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा परेशान है। आखिर कोई पूर्व जन्म का कर्म है जो उनसे बिगड़ गया था, जिसकी वजह से वो आज इस तरह से पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। क्यों? इस बात को जानने के लिए वो हमारे पास आई हैं, क्योंकि उनको अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना था। अब PLR जो है उसकी जो कंडीशंस थी वो हम ऑलरेडी उनको बता चुके थे, तो वो अच्छे से तैयारी करके आई। उनको जब रिक्लाइनर पर लिटाया गया, आराम से वो लेट गई और अपने पूर्व जन्म में झांकने के लिए बिल्कुल तैयार। अब जो अगला प्रयास था, यानी कि उनको जब सम्मोहन की निद्रा में उतारा गया, वो आराम से वहाँ पर गई। उन्होंने थोड़ा लंबा सफ़र तय किया और वो अपने आप को खेतों में पाती हैं। तो हमने पूछा कि आप खुद को कौन से और कैसे रूप में देख पा रही हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं इस जन्म में महिला नहीं हूँ, एक पुरुष हूँ। अच्छा, तो आपने कैसे कपड़े पहने हैं? तो उन्होंने बताया कि मैंने धोती पहनी है, मेरे पास कुर्ता है, कुर्ता के ऊपर एक जैकेट है, मैंने सर पे एक साफा टाइप का भी कुछ कपड़ा है वो बांध रखा है, पैरों में कुछ जूतियाँ टाइप की हैं और मैं अपने खेतों में खड़ी हूँ। अब जो सविता जी हैं वो अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में देख रही हैं। तो उनसे पूछा गया तो फिर आपने आगे के लिए क्या देखा? उन्होंने बताया कि मेरे वहाँ बहुत सारे खेत हैं और उन खेतों में काम करने वाली एक बूढ़ी महिला है
और उनकी एक 18-19 साल की बेटी है। तो फिर आप वहाँ पर क्या करें? वो कह रहे हैं कि मैं अपने खेतों में उस महिला को और उसकी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। तो क्या आपको वो मिली? उन्होंने कहा हाँ वो मिली। वो फसल काट रही थी और उनके हाथ ऐसे चल रहे थे बिल्कुल मरे मरे। मैं वहाँ पर गया, मैंने उनको देखा और फिर उनसे कहा कि तुम इतना स्लो स्लो काम क्यों कर रही हो, धीमा धीमा? अरे अब तक तो ये काम सब हो जाना चाहिए था। जिस चारे काटने की तुम्हें जिम्मेदारी दी गई, तुम ये इतने धीमे धीमे काम करोगे तो 3 दिन में भी ख़त्म नहीं होगा। जल्दी करो, यहाँ का काम ख़त्म करो, दूसरे खेत में जाना है। अब वो है कौन? तो उन्होंने बताया कि वो मज़दूर हैं और वो वहाँ पर नौकरी करते हैं उस किसान की। अब ये समझ में आ गया कि मामला कुछ और गंभीर होने वाला है। अच्छा, इन दोनों में मतलब माँ बेटियों में आप ये पहचान कीजिए इनमें से किसको आप इस प्रेजेंट लाइफ में देख पा रही हैं। तो सविता जी ने पहचाना कि जो 18-19 साल की जो लड़की है उसकी आंखें और मेरे इस जन्म के पति देव हैं बिल्कुल डिक्टो हैं। तो समझ में आ गया कि ये 18-19 साल की जो लड़की है इनके ही पति देव हैं जो इस जन्म में आए। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो यहाँ पर मैंने उस लड़की को बहुत बुरा भला बोला। उसकी माँ रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी कि हम ये काम ख़त्म करके सीधे अपनी उस काम पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जो वो व्यक्ति हैं 50 साल के, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज के बाद उनके खेतों में फटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि तुम खेतों में काम नहीं करोगे, तुमने अब खेतों में काम करने की जो नौकरी है वो खो दी है। अब तुम कहीं जाओ, कैसे रहो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ से अब चले जाओ। तो वह जो बूढ़ी महिला है वो सीधी आकर उस जमींदार के पैरों में पड़ जाती है, उससे विनती करती है कि हमारे साथ ऐसा मत करो, यदि आप ऐसा करोगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मतलब हमारी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि वो बूढ़ी महिला बीमार है और वो जो बेटी है 18-19 साल की, वो उस माँ की भी केयर करती है और उन खेतों में काम भी करती है ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो सके। यहाँ पर वो लड़की अपनी माँ को पकड़ती है, उसको खड़ा करती है, उससे कहती है कि माँ कोई बात नहीं, अब चलो यहाँ से। जमींदार अब थोड़ी नरमी बरतता है और ठीक वो कहता है कि आज के लिए तो वो उनको बख्श रहा है, लेकिन वो उनको कल नहीं बख्शेगा, कल अपना काम ज़रूर करना और टाइम पे करना। अगला दिन भी देखती हैं सविता जी और वो कहती हैं कि अगले दिन जब वो जमींदार खेत पे जाता है तो उसको खेत पर वो माँ बेटी काम करती हुई नहीं मिलती है। इस बात पर नाराज होते हुए जमींदार दनदनाता हुआ पहुंचता है उस जगह पर जहाँ पर वो माँ बेटी रहती हैं, यानी कि उन्हीं खेतों पर एक झोंपड़ी डालकर वो माँ बेटियाँ रहती हैं। वो जमींदार वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि वो जो बेटी है वो तो खाना बना रही है, यानी रोटियाँ सेक रही हैं चूल्हे पर, लेकिन उनकी जो माँ है बहुत बुरी तरह से ठंड के मारे काँप रही हैं, उनको बुखार चढ़ा है, बड़े परेशान। लेकिन जमींदार यहाँ पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता है, वो चिल्लाता है और फिर उसी चूल्हे पर जो तवा है गरम, उसको उठा लेता है और फिर उस लड़की की कमर में दे मारता है गरम तवे को। वो लड़की वहीं पर बिलबिलाकर मतलब कि रह जाती है, बस वो कुछ कर नहीं पाती है। और इसी स्थिति को देख रही है वो माँ जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है, परेशान है, वो बस अपनी गर्दन उठाकर देखती तो है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है, उस खाट से खड़ी भी नहीं हो पाती है। वो जो लड़की है 18-19 साल की, वो दर्द के मारे बिलबिला रही है, परेशान हो रही है, दुखी हो रही है, लेकिन वो जमींदार उनको बुरा भला कहने में बिल्कुल भी चूक नहीं कर रहा है, बहुत गंदा बोल रहा है। इस बात पर वो लड़की बिना कुछ किए अपनी कमर पे कपड़ा लगाकर अपनी माँ से कहती कि माँ अब चलो यहाँ से, अब यहाँ पर रुकना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जमींदार उनको बहुत बुरा बोलता है, कहता है कि यहाँ कभी भी इस गांव में शक्ल मत दिखाना, यदि तुम यहाँ पर कभी आ भी गई ना गलती से तो वो उनकी जान ले लेगा। अब इतनी बात सुनने के बाद कौन व्यक्ति किसी के पास रहेगा। वो माँ दुखी है, परेशान है, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है जमींदार के आगे, कह रही है कि उनको माफ़ कर दो, वो लड़की गलती कर रही है, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा सारा काम कर देगी, लेकिन उसको आज उसकी हालत ख़राब है, बुखार है, ठंड लग रही है, शायद उसको वैद्य जी के पास जाना चाहिए। लेकिन एक बेटी अपनी माँ को
अपनी बाहों में पकड़कर चुपचाप खेतों से निकलते हुए वहाँ से चली जाती है। अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमने सविता जी से पूछा, तो क्या आपने ये जानने की कोशिश करी कि उन माँ बेटियों का क्या हुआ? तो उन्होंने, सविता जी ने बताया कि जो उनकी माँ है वो कुछ दिनों बाद मर जाती है, जो कि दूसरे गांव में रहती हैं। अब वो लड़की जो है वो अकेली रह जाती है। अब अकेली जवान बेटी पर किसकी गंदी नज़र नहीं जाएगी? गरीब तो हैं ही, मजदूरी करते हैं बेचारे, अब कौन उसको दुखी नहीं करेगा? अब इस सिलसिले में वो जो लड़की है वो कुछ समय तो काटती है अकेले, लेकिन उससे जब उसका समय नहीं कटता है तो वो फिर एक तालाब में कूदकर अपनी जान दे देती है। यहाँ पर सविता जी की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि यहाँ इस प्रेजेंट लाइफ में उन्होंने उस दर्द को फील किया जो कि उन लोगों ने वहाँ पर फील किया था पूर्व जन्म में, जो उनके पति देव ने फील किया था। अब जो वो लड़की थी, वो लड़की अब सविता जी के पति के रूप में आई है लौटकर। अब आप देखिए इस बात को कि जो पूर्व जन्म की पत्नी थी, पत्नी भी नहीं, पता नहीं कौन मजदूर, वो अब पति रूप में आया। लेकिन सविता जी जो कि एक जमींदार रूप में थे, अब पत्नी रूप में आए। लेकिन प्रताड़ना बिल्कुल सेम है। वही लड़की जो पति रूप में आई है, वही अब बात बात पर अपनी पत्नी यानी सविता जी को प्रताड़ित करते हैं। हंसकर बात करना तो वर्षों हो गए। और ये जो महिला है ना सविता जी, ये लगभग 42 साल की है, 2 बच्चों की माँ है। लेकिन वो इस बात से परेशान है कि उनके पति उनको क्यों प्रताड़ित करते हैं, दुखी करते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये सच्चाई जानी, फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ अपना जो हिसाब किताब है ना उसको बराबर करने आए हैं। पूर्व जन्म में आपने किसी से बुरा किया तो अब आपके साथ बुरा होगा, या फिर आपने किसी के साथ भला किया, अच्छे पुण्य कर्म किए, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली पुण्य कर्म होने शुरू हो जाएंगे। आप खुश हो जाओगे, अंदर से आंतरिक भाव बदल जाएंगे। तो कितनी गजब की बात है भाई। और ऐसा हो जाए बड़ी ही अच्छी बात है कि आपके अच्छे पुण्य कर्म आपके काम आए और आप बेहद बहुत अच्छे परिवार में जन्मने, बहुत बढ़िया भाव रहें आपके, भगवान को प्राप्त करने के लिए आप आगे मार्ग में बढ़ें। कितनी अच्छी बात है। लेकिन यदि आपके कर्म बिगड़ गए तो अब प्रेजेंट में जो भी दुख दर्द परेशानी से आप जूझ रहे हैं वो किसी का नहीं है, किसी का भी दिया नहीं है, सब अपने हिसाब बराबर करने आए। तो आप एग्जैक्ट मान लीजिए कि इनके साथ आपने पूर्व जन्म में बुरा किया होगा, तभी तो वो आपका बुरा करने के लिए आया है। ये निश्चित है, इसको कोई भी नहीं टाल सकता। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं भाई हमारे इतने पैसों को वो खा गया, 2 लाख 10 लाख 20 लाख 10,000 10 रुपये खा गया। भाई उसके थे, आपसे उसने लेने थे और वो ले लिए। अब क्या बिगाड़ लोगे उसका? कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बेबस हो। क्या करोगे? पुलिस केस कर लो, कोर्ट केस कर लो। कितने कोर्ट केस हैं भाई, पढ़े क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कितने ही अरबपति ऐसे हैं जो भारत से बैंकों से पैसा लेकर विदेश में ज़मीन खरीद ली और वहाँ पर सेटल हो गए। अब भारत सरकार या पुलिस की किसी के बस की बात नहीं है कि उनको गिरफ्तार करें और उनको भारत लेकर आए और उन पर जो दंड है, जो पैसा है, उसको वापस ले सकें। नहीं ले पाएंगे। अब विजय माल्या तो आपने जानते ही होंगे, कितना पैसा लिया और भाग गया, क्या कर लिया किसी ने। लेकिन जिस दिन होगा उस दिन गजब का ही होगा। क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। अब उसने अपना पैसा लिया या फिर लोगों से ठगी करी, ये तो या तो वो जानता है, मेरे ख्याल से वो भी नहीं जानता, भगवान ही जानते हैं। क्योंकि जो हमारे हिसाब किताब करने वाले हैं ना, उनके पास ही सारी सूचना होती है। अब जैसे यमराज जी के पास चित्रगुप्त जी होते हैं, एक एक कर्म की फ़ोटो खींचते हैं बाकायदा, और जब अंत समय आता है तब वो जो फोटो खींचे गए हैं फ़ोटो सारे एक फिल्म के रूप में आपके नज़रों के सामने घूमते हैं। आपको रियलाइज़ होता है, हाँ ये मैंने अच्छा कर्म किया, ये मैंने बुरा कर्म किया। आकस्मिक घटनाओं में जान गंवाने वाले लोग, जिनके सामने ये सब नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जो लोग स्वाभाविक अपनी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं या किसी बीमारी से अपने शरीर को खो रहे हैं,
उनके सामने ये पिक्चर ज़रूर चलती है और चलेगी भी। इसलिए मैं सभी से कहूँगा भैया अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, शांत चित्त होकर चलिए, प्रसन्न रहिए और दूसरों को सुख देने की बात सोचिए और उनको कीजिए भी, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी कि जो दूसरों का हित करता है उससे बढ़िया धर्म कोई है ही नहीं। इसलिए दोस्तों, यदि मेरी ये पहल, मेरी ये बातें और ये जो ठाकुर जी की कृपा से जो विवेकपूर्ण बातें निकल रही हैं, यदि आप उनको अपने जीवन में उतारते हैं तो आप आगे आने वाले जन्म जो कर्म बंधन से होते हैं उनसे छुटकारा पा जाएंगे, अन्यथा आपको ऐसा ही भुगतना पड़ेगा ताउम्र, जब तक आप जीवित हैं, इस मृत्यु लोक में मौजूद हैं। दोस्तों, मेरी बातें कैसी लगी आपको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिजनों को बखूबी ख्याल रखते रहें, अच्छे कर्म करते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।